सिर्फ 1 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आज आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया है और एक पोर्टफोलियो बनाया है, और अब से कुछ दिनों के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ जाता है और इंडियन स्टॉक मार्केट 40% तक क्रैश हो जाती है और आपका पोर्टफोलियो भी 40% तक गिर जाता है। अब आपके 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 60 लाख बची है। अब आप क्या करेंगे? आज के समय 99% इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो खाली कर देंगे और अब के बाद कभी भी वो इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि टॉप 1% इन्वेस्टर इस समय क्या करेंगे? वो और भी ज्यादा खरीदारी करेंगे, क्योंकि इस वक्त उन्हें क्वालिटी स्टॉक सस्ते में मिल रहे हैं। ये फर्क होता है टॉप 1% इन्वेस्टर और आम इन्वेस्टर में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि आप मार्केट क्रैश में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से किसने बनाया, तो आपका जवाब होगा वॉरेन बफे ने। आपका जवाब दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने वाले शख्स का नाम है वॉरेन बफे। उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे ने सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से बनाया है। और हैरानी वाली बात दोस्तों यह है कि आज के समय वॉरेन बफे $400 बिलियन का कैश रिजर्व लेकर बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जब 40 से 50% गिरेगा तब वो नई खरीदारी करेंगे, फ्रेश बाइंग करेंगे, ताकि वो स्टॉक मार्केट से और भी पैसा कमा पाएं। और आज के समय दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर है, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो गए, चाहे विजय केडिया हो गए, चाहे मुकुल महावीर अग्रवाल हो गए, चाहे आकाश भंसाली हो गए, चाहे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, चाहे ब्लैक रॉक हो गया, ये सभी लोग दोस्तों मार्केट क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और मार्केट क्रैश के बाद इन्हें अच्छे क्वालिटी स्टॉक सस्ते में मिलते हैं और ये लोग खरीदारी करते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ रिपोर्ट दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफे की कंपनी है, उन्होंने दोस्तों गोल्डमैन सैच जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, साल 2008 के मार्केट क्राइसिस के बाद $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था 2008 में। मतलब दोस्तों साल 2008 में जब सब कुछ डूब रहा था, फिर वॉरेन बफे ने $5 बिलियन की दोस्तों इन्वेस्टमेंट गोल्डमैन सैच कंपनी में उन्होंने किया था, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। आज के समय इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और इस इन्वेस्टमेंट से दोस्तों वॉरेन बफे ने बहुत बड़ा पैसा कमाया और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा ऐसी इन्वेस्टमेंट करके वॉरेन बफे ने कमाया है। और इसके अलावा दोस्तों साल 2020 में जब कोरोना क्रैश आया था, तो उस दौरान भी वॉरेन बफे ने दोस्तों $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जापान की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में किया था, जिसमें मिस्टर विशी जैसी बड़ी कंपनी शामिल थी और इससे भी वॉरेन बफे ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाया है आज के समय। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी रहती है बड़े इन्वेस्टर की, जब मार्केट क्रैश होता है तब ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने विजय केडिया के बारे में जरूर सुना होगा। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो का दूसरा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है दोस्तों यहां पर न्यूलैंड लेबोरेटरीज में, जहां पर उनकी जो आज के समय वेल्थ है वो यहां पर 223 करोड़ रुपए के आसपास है। अब दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने जानते हो कब की थी? 2020 में की थी, जब कोरोना क्रैश आया था। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो आप लोगों को दोस्तों यहां पर समझ आएगा विजय केडिया साहब ने लगभग इस प्राइस पॉइंट पर यहां पर जो है न्यूलैंड लेबोरेटरीज में इन्वेस्ट किया था और यहां से यहां तक का इन्हें दमदार रिटर्न मिला है। अब यहां से और यहां तक का रिटर्न देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देखेंगे लगभग दोस्तों विजय केडिया को अब तक यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 3400% का रिटर्न पिछले 5 से 6 सालों के अंदर मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने अच्छे स्टॉक में क्रैश के दौरान खरीदा था। क्योंकि जब भी दोस्तों मार्केट क्रैश होती है तब जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं और इस समय दोस्तों बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमेशा दोस्तों आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो भी बड़े इन्वेस्टर है उनका ये फेवरेट टाइम होता है बाय करने का। होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट क्रैश आता है तो यहां पर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट छोड़ छोड़ के जा रहा होता है, क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है। और उसी समय दोस्तों जब 15-20% मार्केट क्रैश हो जाती है तो यहां पर बड़े इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं और जब साल 6 महीने में मार्केट रिकवर करती है तो यहां पर वो मोटा प्रॉफिट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को पिछले कुछ सालों का डाटा दिखाता हूं कि मार्केट कैसे क्रैश होती है और कैसे बड़े इन्वेस्टर बाइंग करते हैं, और आप भी इस स्ट्रेटजी को सीखकर बड़े इन्वेस्टर की तरह पैसा बना सकते हैं और बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के सामने मंथली टाइम फ्रेम पर यहां पर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, निफ्टी वो होता है दोस्तों हमारे भारत देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज में निफ्टी आता है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों हम शुरू करते हैं साल 2008 से। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो साल 2008 में
स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश आया था इतिहास का, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो उस समय जो हमारी मार्केट थी निफ्टी, वो यहाँ पर 6000 के आसपास चल रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो हुआ क्या था उस समय दोस्तों, जो क्रैश आया था वो आया था यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 60% के आसपास मार्केट क्रैश हुई थी। मतलब 2008 में जो मार्केट थी इंडियन स्टॉक मार्केट, वो 60% क्रैश हुई थी। और उसी दौरान दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे बड़े लोगों ने पैसा लगाया था और कमाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्रैश अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरा क्रैश आया था यहाँ पर दोस्तों, ये आया था 2015 के आसपास, ठीक है। 2015 में मार्केट क्रैश दोबारा आया था और ये जो क्रैश हुआ था लगभग 22% इंडियन स्टॉक मार्केट इस क्रैश में गिरी थी। और उसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा क्रैश आया था कोरोना के दौरान, साल 2020 के दौरान सबसे बड़ा क्रैश आया था, जब कोरोना क्रैश इसे हम कहा करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्रैश में लगभग 38% दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम और क्रैश की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो जब दोबारा से लॉकडाउन लगा था तो फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था और उस दौरान दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 17% गिरी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिसेंट का देखें दोस्तों तो यहाँ पर साल 2024 में यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्रैश आया था। इसके अलावा दोस्तों रिसेंट में भी जब अभी यूएस ने ईरान पर अटैक किया था तो उसके बाद भी मार्केट क्रैश हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार क्रैश आ चुका है, ठीक है। मतलब 26,000 के लेवल से इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 बार क्रैश आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो 2024 में भी इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी थी और कितनी गिरी थी, लगभग दोस्तों 15-16% के आसपास गिरी थी और फिर से यहाँ पर मार्केट ने रिकवर किया था। और उसके बाद रिसेंट में दोस्तों फिर से यहां पर क्रैश आया था, 15-16% गिरा था और फिर से यहां पर रिकवरी मोड में फिलहाल जो है इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा है। तो यहां से दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट कितना भी गिर जाए या फिर ग्लोबल मार्केट कितना भी गिर जाए, उसको रिकवर करना ही है। अब यहां पर दोस्तों होता क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, टॉप 1% इन्वेस्टर होते हैं, वो घबराते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ट्रैक करते हैं कि मार्केट कितना गिरा है, अब किस लेवल पर जो है जब सपोर्ट उसका आएगा तो सपोर्ट पर वो क्या करते हैं, क्वालिटी स्टॉक में बाय करना शुरू कर दें, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, पैनिक सेलिंग आ रही है, लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। अब दोस्तों आप लोग भी अगर टॉप 1% इन्वेस्टर बनना चाहते हो, टॉप 1% इन्वेस्टर की लिस्ट में आना चाहते हो, तो आप लोगों को भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप भी स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा बना सको। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को उसका 50% ही इन्वेस्टमेंट करना है और आप लोगों को वेट करना है मार्केट क्रैश का। दोस्तों साल 1.5 साल में ऐसा होता ही है कि 10-15% मार्केट क्रैश करती है। तो जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट 10 से 15%, इवन की 20% क्रैश करे और अपने सपोर्ट लेवल से दोस्तों अगर दोबारा से जो है एक अच्छी कैंडल बनने लग जाए बुलिश, तो आप लोगों को 50 लाख रुपए और भी इन्वेस्ट कर देना है क्वालिटी स्टॉक में, अच्छी स्टॉक में, क्योंकि दोस्तों मार्केट गिरती है पैनिक सेलिंग के कारण, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आप लोग देखेंगे विद इन 6 से 8 महीनों के अंदर मार्केट दोबारा रिकवर होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को डबल रिटर्न दे देगी 1 साल से कम समय में। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी काफी मोटा पैसा बना सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से क्रैश की स्ट्रेटजी यूज कर। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, जब भी मार्केट क्रैश होती है, जब भी अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक क्रैश होते हैं, तब उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे स्टॉक सस्ते में मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है तो इस स्ट्रेटजी को यूज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।